नमस्कार फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। सो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न, अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? तो अनामिका जी का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, बालक किस व्यंजन पर आकर थमक जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंग पर। बालक किस व्यंजन पर आकर थमक जाता है? तो अंग पर आकर थमक जाता है। थमकने का मतलब होता है रुक जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरी का पुल्लिंग होगा? तो किशोरी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? किशोर हो जाएगा। और किशोर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो किशोरी हो जाएगा। इनको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है? दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है तो श्रीनिवास है। श्रीनिवास क्या है? दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इनको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, मंगमा अक्सर लेखक के घर क्या खाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पान सुपारी खाती थी मंगमा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी की कितने संतानें थी? ये 2023 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो लक्ष्मी के 3 संतानें थी। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वली अमाल को बाबू ने कितने नंबर कमरे में भेजा? तो वली अमाल को बाबू ने 48 नंबर कमरे में भेजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम है? तो सीता के बड़े लड़का का क्या नाम है? कैलाश नाम है। इनको भी अच्छे से याद रखना। और सीता के मझले बेटे का नाम नारायण और सबसे छोटा बिज्जू। सीता के कुल कितने पुत्र थे? तो 3, नारायण, बिज्जू, कैलाश। कैलाश सबसे बड़े थे, नारायण मझला और बिज्जू छोटका। इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर बम किसने गिराया? हिरोशिमा पर बम किसने गिराया था? तो हिरोशिमा पर बम अमेरिका ने गिराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, घनानंद की रचना है? तो घनानंद की इनमें से सभी रचना है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वली, ये सब क्या है? घनानंद जी का रचना है। अब से पूछा जाएगा कि रसकेली वली किनका रचना है? तो घनानंद। इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म कब हुआ था आपको अच्छे से याद होगा, 1689 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, कमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डैश डैश में हुआ था? तो कमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये प्रश्न 2023 के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, इनको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश डैश में हुआ? तो यतीन्द्र मिश्र जी के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, झोले में डैश डैश मछलियाँ थी? तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी, जिसमें से एक मर चुका था। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में क्या आया था? तो लेखक के घर में क्या आया था आपको अच्छे से याद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मछली आया था। लेखक के घर में क्या आया था? तो मछली आया था। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसने लिखा? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इनको भी अच्छे से याद रखना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बेडकर जी।
और आपसे पूछा जाए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या क्या है, तो निबंध है। इनको भी अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है पानी के पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जल, नीर, वारी, इनमें से क्या है, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का पर्यायवाची जल भी होता है, नीर भी होता है और वारी भी होता है। इनको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था, यानी गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का। तलवंडी लाहौर में हुआ था। इनको अच्छे से याद रखना, ये 2023 के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, कमीरुद्दीन नाम था। और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन घुमा के कि कमीरुद्दीन किसका बचपन का नाम है, तो बिस्मिल्लाह खां जी का है। अगला प्रश्न है संतू मछली लेकर कहाँ भाग गया था, संतू मछली लेकर कहाँ भाग गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुएं की ओर। संतू मछली लेकर कुएं की ओर भाग गया था ताकि मछली मरे न, उसको कुआं में डालना चाह रहा था। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज किसका उपन्यास है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर छपेगा। इनको अच्छे से याद रखना है। नौकर की कमीज किसका उपन्यास है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है नौकर की कमीज उपन्यास। अगला और लास्ट प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से, इनमें से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी के है। इसका उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी के पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। खिलेगा तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की थी, नौकर की कमीज, ये तीनों क्या है, तीन का उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ला जी के। सो फ्रेंड, ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।